नमस्कार, संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास तक हम ये पढ़ चुके थे कि क्लॉक एरर टाइप हमने स्टार्ट किया था, उसका एक टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ चुके थे, दूसरे टाइप से हमें स्टार्ट करना था वापस, और दूसरे टाइप से आज क्लॉक एरर के सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में करवा दूंगा, जिससे जो आ भी सकते हैं, जो आ भी चुके हैं, वो दोनों टाइप के क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। तो एक एक करके उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा, आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगी चीज़ें, है ना। तो आप सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है आपके सामने, वो देखिए। पहला टाइप हम कर चुके थे, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है और ये स्लो और फास्ट वाला क्वेश्चन है। अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं क्या है। कह रहे क्वेश्चन, एक घड़ी निरंतर तेज हो रही है। यदि घड़ी रविवार सुबह 10 बजे 5 मिनट मंद थी और बुधवार सुबह 10 बजे 7 मिनट तेज हो जाती है, तो बताइए घड़ी ने कब सही समय दिखाया होगा। आपसे सही समय एग्जैक्ट टाइम पूछा जा रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बोला गया है कि एक घड़ी की प्रॉपर्टी है कि वो लगातार क्या हो रही है, तेज हो रही है। यहां तक आपने पढ़ लिया, घड़ी लगातार तेज हो रही है। जब आपने घड़ी को रविवार को सुबह 10 बजे देखा था तो घड़ी 5 मिनट स्लो थी, लेकिन उसके बाद फिर आप भूल गए और जब बुधवार को आपने सुबह 10 बजे देखा तो घड़ी क्या 7 मिनट तेज हो जाती है। कितने मिनट तेज हो जाती है? 7 मिनट। अब उसकी प्रॉपर्टी है कि लगातार तेज होगी, तो वो आगे चल के कहीं ना कहीं तेज तो होगी। लेकिन रविवार सुबह 10 बजे से बुधवार सुबह 10 बजे तक बताइए घड़ी ने कितने मिनट कवर किया है। तो आप कहेंगे ये 5 मिनट स्लो से 7 मिनट घड़ी तेज हो गई है। 5 मिनट स्लो से कितने मिनट तेज हुई है? 7 मिनट। इसका मतलब 12 मिनट घड़ी ने कवर किया और 12 मिनट का गैप कवर किया कितने देर में? तो आपने कहा कि संडे 10 AM से आपको जाना है वेडनेसडे के 10 AM तक। तो संडे से मंडे 10 AM 24 घंटे, मंडे से ट्यूसडे 10 AM 24 घंटे और ट्यूसडे से वेडनेसडे 10 AM 24। टोटल आप 72 घंटे में घड़ी ने 12 मिनट का गैप कवर किया है। कितने देर में? 72 आवर्स में, 72 घंटे में। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए 1 मिनट में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे 72 घंटे और बटे में 6। ये 1 मिनट का गैप कितने देर में आया? 6 घंटे में आया। 1 मिनट का गैप कितने देर में आया? 6 घंटे में। तो बताइए आपसे अगर 5 मिनट का गैप पूछा जाए, क्यों 5 मिनट का गैप पूछा जाए? क्योंकि घड़ी 5 मिनट जब आपने देखा था तो 5 मिनट स्लो थी। अगर आप 5 मिनट घड़ी को चला दे तो एग्जैक्ट समय दिखाएगी। क्लियर है ना। या फिर आपने जब बुधवार को देखा 7 मिनट तेज थी, तो आप 7 मिनट स्लो कर दें तब भी सही समय दिखाएगी। तो चाहे आप 5 मिनट तेज कर दें, मतलब 5 मिनट घड़ी को चला दें, चाहे 7 मिनट घड़ी को स्लो कर दें, दोनों ही केस में आपको सही समय दिखाएगी। 1 मिनट का गैप क्रिएट करती है घड़ी 6 घंटे में। तो बताइए 5 मिनट का गैप कितने घंटे में क्रिएट करेगी? तो आप कहेंगे 30 घंटे में क्रिएट करेगी। तो यही संडे 10 AM में आपको 30 घंटे जोड़ना है। आप अगर 24 घंटे जोड़ते हैं तो मंडे का 10 AM आएगा, जोड़ना है 30 घंटे। 6 घंटे और बच गए, तो अगर 6 घंटे और जोड़ दे तो आपको आएगा मंडे का 4 PM। तो अपने क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कि सोमवार को शाम को 4 बजे घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। तो इस सवाल का कंसेप्ट ये था कि 12 मिनट का गैप घड़ी क्रिएट करती है 72 घंटे में, तो 1 मिनट का गैप क्रिएट करेगी 6 घंटे में। और घड़ी जब आपने देखा 5 मिनट स्लो थी, तो 5 मिनट अगर आप चला देंगे तो सही समय दिखाएगी। अगर 5 मिनट चलाएंगे तो 30 घंटे का समय लगेगा। या फिर आपने घड़ी देखा था 7 मिनट तेज हो गई थी, तो 7 मिनट आप स्लो कर देंगे तब भी आपको सही समय दिखाया जाएगा। इसका एक और तरीके से आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं एक तरीके से। और कई बार आपको लगता है कि भाई इस तरीके का गैप हम एग्जाम में कर नहीं पाएंगे, हमारे पास कोई एक फार्मूला होता जिससे हम क्वेश्चन को कर लेते। तो वो फार्मूला आपके सामने है। इन्हीं चीज़ों से फार्मूला बनाया जाता है। पहला जो भी समय है स्लो या फास्ट, और अपॉन में आपको जोड़ना है स्लो और प्लस में फास्ट, और मल्टीप्लाई करना है टोटल टाइम से। ये आपके पास फार्मूला है, इसमें आप वैल्यू पुट करके आंसर लेके आ सकते हैं। पहला टाइम क्या है? स्लो कितने मिनट का? 5 मिनट का। अपॉन में 5 मिनट और प्लस में 7 मिनट, और टोटल टाइम आपके पास कितना है? 72 घंटा, 72 आवर। अब देखिए 5 मिनट अपॉन में 12 मिनट इंटू 72 घंटा। अब ये मिनट से मिनट कट गया, 12 से ये 6 बार में जाएगा,
तो टोटल आपके पास 30 घंटे आ गए। और इसी 30 घंटे को आप संडे 10 AM में जोड़ देंगे, इसी 30 घंटे को अगर आप संडे 10 AM में जोड़ेंगे तो आपको जोड़ना हमेशा 24 घंटे की फॉर्मेट में है, जिससे AM और PM में कन्फ्यूज़न ना हो। हमने 24 घंटे जोड़ दिया तो मंडे का 10 AM जोड़ना आपको 30 था, जोड़ 24 दिया, बचा कितने घंटे? 6 घंटे। आपको ये पता है कि 2 घंटा जोड़ने पे PM आ जाएगा और उसके बाद कितना? 4 घंटा। तो मंडे का 4 PM पर घड़ी सही समय दिखाएगी। तो ये दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल सकते थे। क्लियर है ना? जैसे अगले क्वेश्चन, ये भी दोनों तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप देखिए, कहा जा रहा है घड़ी निरंतर तेज हो रही है। यदि घड़ी रविवार सुबह 8 बजे 2 मिनट मंद थी और शुक्रवार को रात 9 बजे 5 मिनट तेज हो जाती है तो घड़ी ने कब सही समय दिखाया होगा? आपको ये पता है कि 2 मिनट और 5 मिनट मिला के 7 मिनट का गैप क्रिएट करती है घड़ी कितने देर में? तो आप कहेंगे कि संडे 8 AM से आपको फ्राइडे 9 PM तक जाना है ना? अब या तो आप इस तरीके से जाइए, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेडनेसडे, या फिर थोड़ा सा अगर ज़्यादा दिमाग लगाए तो आप ये यहाँ तक पहुँच सकते हैं कि संडे से लेकर फ्राइडे 8 AM तक हम बड़े आराम से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। संडे से लेकर फ्राइडे के बीच में 5 दिन का गैप होता है और एक दिन में घंटे होते हैं 24, तो 5 दिन में कितने होंगे? 120 घंटे। उसके बाद फ्राइडे 8 AM से फ्राइडे 9 PM 13 घंटे और हो गए, तो ये टोटल घंटे हो गए 133। 7 मिनट का गैप क्रिएट होता है 133 घंटे में। तो बताइए 1 मिनट का गैप क्रिएट कब होगा? तो आप 133 को 7 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आपके पास 19 घंटे। और 19 घंटे 1 मिनट का गैप क्रिएट करने में 19 घंटे का समय लगेगा। तो अगर 2 मिनट मंद थी और 2 मिनट हम चला दें घड़ी को तो घड़ी एग्जैक्ट समय दिखाएगी। और 2 मिनट चलाने के लिए आपके पास टोटल कितना समय लगेगा? तो 19 × 2 घंटे, तो ये लग जाएगा आपका 38 घंटे। कितने घंटे? 38। और इसे ही आपको किस में जोड़ना था? जहां घड़ी स्लो थी वहां पे आपको जोड़ देना था। संडे 8 AM में अगर मैं 38 घंटे जोड़ दूं, 24 घंटे सबसे पहले जोड़ते हैं, तो क्या आएगा? मंडे का 8 AM। फिर 12 घंटे जोड़ दिया जाए तो मंडे का 8 PM। और अभी भी 2 घंटे बच गए, तो 2 घंटे और जोड़ेंगे तो क्या आएगा? मंडे का 10 PM। इसका मतलब घड़ी सोमवार को रात को 10 बजे सही समय दिखाएगी। अगर आप इसको फॉर्मूले से करना चाहते थे तो उससे भी बड़े आराम से कर सकते थे। पहला टाइम आपके पास 2 मिनट है और 2 मिनट प्लस में 5 मिनट, और टोटल घंटा हम निकाल चुके हैं 133 घंटा। अब 2 मिनट अपॉन में 7 मिनट इंटू 133 घंटे। अब मिनट से मिनट कैंसिल आउट, 7 से ये 19 बार में जाएगा तो 38 घंटे निकल के आए। और इसी 38 घंटे को आप संडे अगर 8 AM में 38 घंटे जोड़ देते हैं तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? मंडे का 10 PM। तो ये दोनों तरीके से क्वेश्चन को आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए जरा। अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी निरंतर, सेम टाइप का क्वेश्चन है, एक घड़ी निरंतर तेज हो रही है। यदि घड़ी रविवार सुबह 9 बजे 4 मिनट मंद थी और आने वाले शुक्रवार को, अपकमिंग फ्राइडे को, रात को 9 बजे 4 मिनट 15 सेकेंड तेज हो जाती है तो घड़ी ने कब सही समय दिखाया होगा? अब ये सवाल भी आप सेम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। पहला टाइम क्या दिया गया है? आपके पास फॉर्मूला है स्लो अपॉन में स्लो प्लस फास्ट, और मल्टीप्लाई करना है टोटल टाइम से। अब यहाँ पे इसी फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करके आंसर लेना स्टार्ट करिए। देखिए 4 मिनट पहला समय दिया गया है और दूसरा तेज कितना? 4 मिनट 15 सेकेंड। तो स्लो 4 मिनट और 4 मिनट 15 सेकेंड को, 15 सेकेंड को 15/60 सेकेंड मिनट में चेंज करने के लिए 15/60 मिनट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 मिनट अपॉन में 4 मिनट प्लस 4 मिनट और प्लस 1/4 मिनट, और इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो 4 मिनट अपॉन में ये अगर एलसीएम ले ले तो 16 मिनट प्लस 16 मिनट प्लस 1 मिनट अपॉन में 4 मिनट, और ये अपॉन वाला 4 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन गया? 4 मिनट इंटू 4 मिनट
अपॉन में 33 मिनट, और ये मिनट से मिनट कैंसिल आउट हो गया आपका। अब आपको टोटल घंटे निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास जो रिजल्ट अभी तक निकल के आया वो निकल के आया 16/33, और टोटल घंटों की जरूरत है हमारे पास। तो संडे को 9 AM से लेकर घड़ी को जाना है फ्राइडे को कितने बजे तक, 9 PM तक। आपको अभी मैंने बताया था कि संडे 9 AM से फ्राइडे 9 AM का आप टोटल ड्यूरेशन निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे 24 और 5 दिन में 24 घंटे, एक दिन में 5 दिन में कितने, तो ये निकल के आ गया 120 घंटा। और फ्राइडे 9 AM से फ्राइडे 9 PM 12 घंटा, और तो टोटल घंटे आपके पास कितने आ गए, 132 घंटे। इस 132 घंटे को आपको मल्टीप्लाई कर देना था, तो आपके पास रिजल्ट था क्या, 16/33, जो ये रिजल्ट निकल के आया यहाँ पे। और इनटू घंटे कितने हैं आपके पास, 132 घंटे। अब ये 33 से 4 बार में जाएगा तो रिजल्ट आपके पास आ गया 64 घंटे। और ये 64 घंटे आपको किस में जोड़ना है, संडे 9 AM में जोड़ना है। संडे 9 AM में अगर 64 घंटे जोड़ना है तो सबसे पहले 24 घंटे जोड़ दें, मंडे का 9 AM, फिर आपने 24 घंटे जोड़ दिया ट्यूसडे का 9 AM, 48 हो गया। अब की बार 24 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। हमें जोड़ना है 64, 12 घंटे अगर मैं जोड़ दूं तो ट्यूसडे का 9 PM हो जाएगा। अब ये 60 घंटे हो गए, 4 घंटे और बच गए, 4 घंटे और जोड़ दिया आपने, तो ये 3 घंटे जुड़ने पे क्या हो जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। और उसके बाद 1 घंटा तो वेडनेसडे के 1 AM पर घड़ी सही समय दिखाएगी, बुधवार को सुबह 1 बजे। तो ये सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है क्या कि स्लो, पहला टाइम जो भी दिया गया हो, चाहे वो स्लो या फास्ट, है ना, चाहे वो स्लो या फास्ट, बटे में करना है स्लो प्लस फास्ट और मल्टीप्लाई करना है टोटल टाइम से। उसके बाद सारी की सारी वैल्यू कैलकुलेशन का पार्ट है, कैलकुलेट करिए और आंसर निकाल के लेके आइए। क्लियर है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन अब अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी देखिए। ये अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया है, इसे देखते हैं। कह रहा है घड़ी 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है को रविवार सुबह 9 बजे सही किया गया, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार का सुबह 11 बजे दर्शा रही होगी। अब यहाँ पे राइट और रॉन्ग का एक इक्वेशन बनाइए, आंसर आ जाएगा। आप सबसे पहले हम स्लो और फास्ट का इक्वेशन बना लेते हैं, है ना, एग्जैक्ट टाइम का और स्लो का। अब आप मुझे ये बताइए, 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है, तो राइट घड़ी कुछ समय दिखाएगी, रॉन्ग कुछ और दिखाएगी, है ना। राइट घड़ी दिखाती है 24 घंटे, और रॉन्ग घड़ी क्या दिखाएगी, 24 घंटे में 1 घंटे अगर तेज हो जाएगी तो रॉन्ग घड़ी क्या दिखाएगी, 25 घंटे दिखाएगी। 24 की जगह चलती कितना है, 25। क्यों, क्योंकि हर एक 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है। घड़ी में ये खराबी है, घड़ी सही दिखाएगी 24 घंटे, तो गलत दिखाएगी 1 घंटा ज़्यादा 25 घंटे। अब देखिए, घड़ी की प्रॉपर्टी है कि वो 24 घंटे में 1 घंटे तेज होगी। अगर प्रॉपर्टी है कि वो 24 घंटे में 1 घंटे तेज होगी, तो आपने उसको रविवार को सुबह 9 बजे देखा, और 9 बजे आप वो इसी प्रॉपर्टी के साथ चल रही है कि 24 घंटे में 1 घंटे तेज होगी। तो रविवार को 9 बजे देखा और आपने उसका सही समय करने का मतलब होता है कि उसको एग्जैक्ट उस टाइम के समय से मिला दिया आपने, मतलब एग्जैक्ट टाइम बना दिया। लेकिन घड़ी की खराबी को आपने चेंज किया नहीं। अगर घड़ी की खराबी को चेंज नहीं किया, बस समय मिलाया है, तो घड़ी उसके बाद जो चलेगी तो गलत चलेगी या सही चलेगी। आपने कहा सिर्फ समय मिलाया है, खराबी सही नहीं की है, इसका मतलब घड़ी आगे चलने वाली है, वो गलत ही चलने वाली है। अब देखिए आप, घड़ी गलत आगे चलेगी तो चली कितनी है, तो कहा कि रविवार सुबह 9 बजे, संडे को सुबह 9 बजे से घड़ी चलती है मंगलवार को सुबह 11 बजे तक, ट्यूसडे को 11 AM तक। तो टोटल कितना घंटा चली है घड़ी, संडे से मंडे 9 AM 24 घंटे, मंडे से ट्यूसडे 9 AM ये भी 24 घंटे, और ट्यूसडे से फिर 2 घंटे। टोटल घंटे घड़ी चली है 50 घंटे। और ये 50 घंटे जो घड़ी चली है वो सही चली है कि गलत चली है, तो आप कहेंगे कि आपने समय मिलाया था, घड़ी की खराबी को सही नहीं किया था, इसका मतलब घड़ी गलत चलेगी। तो गलत घड़ी 50 घंटे चलती है, तो सही घड़ी कितना चलना चाहिए था, यही आपसे सवाल पूछा गया है कि एक घड़ी 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है, मतलब 24 घंटे की जगह 25 घंटे चलती है।
उसके बाद आपने रविवार को सुबह 9 बजे देखा कि घड़ी में कुछ खराबी थी, आपने उसका समय मिला दिया, उस टाइम जो समय हो रहा था एग्जैक्ट समय मिला दिया समय, लेकिन उसकी घड़ी की खराबी को आपने सही नहीं किया, सिर्फ समय मिलाया। समय मिलाने के बाद जब घड़ी चलेगी तो गलत चलेगी। अच्छा, घड़ी चली कहाँ तक है? तो मंगलवार के सुबह 11 बजे तक चली है। तो बताइए, पूछा गया है कि घड़ी में एक्चुअल समय क्या हो रहा होगा जब घड़ी मंगलवार का 11 बजे दिखा रही है। तो अपने गलत प्रॉपर्टी के साथ चली है, इसका मतलब या तो कुछ कम या ज्यादा होगा। तो मंगलवार को अगर 11 बजे का समय दिखा रही है, इसका मतलब कि घड़ी 50 घंटे चली है, तो 50 घंटे में 50 घंटे तो गलत चली है, तो सही कितना चलना चाहिए? अब आप यहां से ये तरीका भी लगा सकते हैं कि 25 का दुगना घड़ी गलत चली है, तो 24 का दुगना सही चलना चाहिए था। इसका मतलब चलना कितना चाहिए था? 48। चली कितनी है? 50। 50 घंटे चल के घड़ी दिखा रही है मंगलवार का 11 बजे, तो 48 घंटे क्या चल के क्या दिखाती? तो मंगलवार 11 से 2 घंटा कम चलती, क्योंकि 50 घंटा चलने के बाद मंगलवार 11 है, तो 48 घंटे चलने के बाद क्या होगी? मंगलवार का 9 बजे की, मतलब 2 घंटा कम चलेगी। तो सीधा सीधा इसका आंसर था मंगलवार का सुबह का 9 बजे। लेकिन इसी सवाल को अगर सॉल्व करें इक्वेशन बेस्ड, तो देखो 24 घंटे की जगह घड़ी चलती है 25 घंटे, तो आपसे पूछा गया है कि बताइए 50 घंटे में कितना चलेगी। यही सवाल आपसे पूछा गया है। ये 2 बार में गया तो चलना कितना चाहिए था? 48 घंटे। अब यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो तो जो ये रिजल्ट आए उसे पहले समय में जोड़ दीजिए। पहला समय क्या है? संडे का 9 AM। संडे का 9 AM में आपको 48 घंटे जोड़ना है। अगर आपने 24 घंटे जोड़ दिया तो मंडे का 9 AM, और वापिस 24 घंटे जोड़ दिया तो क्या निकल के आया? ट्यूसडे का 9 AM। मतलब घड़ी में मंगलवार का 9 बजे समय दिखाना चाहिए था, लेकिन दिखा कितना रही थी? 11 बजे का समय दिखा रही थी। क्लियर है ना? ये तो आसान टाइप का क्वेश्चन है, और राइट और रॉन्ग का इक्वेशन बनाते ही आंसर आराम से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए जरा, बोला गया घड़ी जो प्रत्येक 12 घंटे में 2 घंटे मंद हो जाती है, 12 घंटे में 2 घंटे मंद हो जाती है। रविवार को सुबह 8 बजे सही किया गया। 12 घंटे में 2 घंटे मंद हो जाती है, इसका मतलब राइट घड़ी अगर 12 घंटे दिखाएगी तो बताइए रॉन्ग घड़ी कितना दिखाएगी? तो 2 घंटे स्लो हो जाती है, मतलब 10 घंटे दिखाएगी। अब आपने रविवार को सुबह 8 बजे सही कर दिया, उसके बाद घड़ी लेकिन चलेगी गलती, क्योंकि आपने समय मिलाया है, घड़ी के एरर को खत्म नहीं किया। तो संडे 8 AM से घड़ी चली है आप मंगलवार को रात को 8 बजे तक, ट्यूसडे 8 PM तक। तो संडे से मंडे 8 AM 24 घंटे, मंडे से ट्यूसडे 8 AM 24 घंटे, और ट्यूसडे 8 AM से ट्यूसडे 8 PM 12 घंटे। टोटल घंटे चली है 60, मतलब 60 घंटे तो घड़ी चली है गलत। तो आपसे पूछा गया सही कितना चलेगी? तो आप सीधा सीधा कर सकते थे, 12 घंटे की जगह घड़ी चलती है 10 घंटे, तो 60 घंटे में कितना चलना चाहिए था? तो 10 से ये 6 बार में गया, मतलब चलना चाहिए था 72 घंटे। चली कितनी है? 60 घंटे। 60 घंटे चल के समय क्या दिखाती है? मंगलवार रात का 8 बजे। तो 72 घंटे चल के क्या समय दिखाएगी? तो जो पहला समय है, पहला समय क्या है? संडे 8 AM, उसमें आपको 72 घंटे जोड़ना है। 24 घंटे आपने जोड़ दिया तो मंडे का 8 AM, फिर 24 घंटे जोड़ दिया तो ट्यूसडे का 8 AM, और फिर 24 घंटे जोड़ दिया तो वेडनेसडे का 8 AM। मतलब घड़ी में बुधवार को सुबह 8 बजे का समय दिखाना चाहिए था, लेकिन घड़ी 12 घंटे में 2 घंटे स्लो चल रही थी, तो मंगलवार रात का 8 बजे का समय दिखा रही थी। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है घड़ी को रविवार सुबह 8 बजे सही किया गया, सही कर दिया गया सुबह 8 बजे। यह 24 घंटे में 8 मिनट तेज हो जाती है। मतलब अब राइट और रॉन्ग का इक्वेशन आप बना सकते हैं। राइट घड़ी अगर दिखाती है 24 घंटे, तो रॉन्ग घड़ी कितना दिखाती है? 24 घंटे 8 मिनट। अच्छा, दोनों की यूनिट का सेम होना जरूरी है, तो इसको हम घंटे में ही चेंज करेंगे। तो 8/60 घंटे मैं कह सकता हूं इसको ना, कि 8/60 घंटे, और इसको जब हम काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 15 60। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो 60 362/15 घंटे का रिजल्ट आएगा। 362/15 घंटे,
तो आप ऐसा भी कर सकते, 24 घंटे की जगह घड़ी दिखाती क्या है, 362/15 घंटे। 24 घंटे की जगह क्या दिखाती है, 362/15 घंटे। क्यों? क्योंकि हमने इस 8 मिनट को घंटे में चेंज कर लिया, एलसीएम लेके इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कर दिया, 362/15 घंटा आ गया। उसके बाद घड़ी चली कितना है, रविवार सुबह 8 बजे सही किया गया, और आने वाले रविवार की रात 9 बजे क्या समय दिखाएगी। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि संडे 8 बजे से लेकर अगले संडे के 8 बजे तक टोटल 24 घंटा, और इनके बीच में डे कितने, 7 दिन का गैप। तो 7 चौक 28, 168 घंटे ये हो गए। लेकिन आपसे पूछा गया है रविवार की रात की 9 बजे, मतलब यहां से रात के 9 बजे तक और जाना पड़ेगा हमें। तो संडे 9 PM तक जाना है, मतलब 13 घंटे और चलना है। टोटल आपको चलना है 181 घंटे। 181 घंटे घड़ी चली है गलत, तो आपसे पूछा गया है सही कितना चलेगी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते थे कि 24 घंटे की जगह घड़ी चलती है 362/15 घंटे, 15 को ऊपर लिख सकते हैं, और तो आपसे पूछा गया 181 घंटे में कितना चलेगी। अब आपको ये पता है 181 से 2 बार में जाएगा और 2 से ये 12 बार में जाएगा, मतलब उसको चलना कितना था, 180 घंटे। चली कितना है, 181 घंटे। 181 घंटे चल के रविवार के रात का 9 बजे का समय दिखा रही है, तो 180 घंटे चल के क्या दिखाएगी। तो भाई 1 घंटा ज़्यादा चल के 9 बजे दिखा रही है, तो इसमें 1 घंटा आप माइनस कर दीजिए, तो रविवार का रात का क्या दिखाएगी, 8 PM, रात का 8 बजे का समय दिखाएगी। ये आपका क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो गया। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं क्या कह रहा है। घड़ी कह रहे हैं घड़ी हर 24 घंटे में 2 मिनट धीमी हो जाती है, जबकि एक दूसरी घड़ी हर 24 घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है। एक विशेष क्षण पर दोनों घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं। यदि 24 घंटे वाले घड़ी का अनुसरण करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। ठीक है ना। अब जरा इसको 1 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन इसको मैं पहले डिटेल मेथड में आपको सॉल्व करवाता हूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर हम आपको 1 सेकंड का आंसर भी बताएंगे। देखिए, मान लीजिए कि किसी घड़ी में एग्जैक्ट 12 बजे का समय दिखा रहा है। कितने बजे का समय दिखा रहा है, 12 बजे। अब एक बार एक घड़ी 2 मिनट स्लो हो रही है और ये 2 मिनट फास्ट हो रही है ना। एग्जैक्ट 12 बजे का समय, लेकिन 24 घंटे में 2 मिनट स्लो 2 मिनट फास्ट। तो ये 2 मिनट स्लो है 2 मिनट फास्ट है। हम पर घंटे का सिचुएशन लेते हैं। 1 घंटे में 2 मिनट स्लो है, ये 2 मिनट फास्ट है। अगर मैं एक मतलब 24 दिन, एक दिन की बात करूं, एक दिन में ये 2 मिनट स्लो है, ये 2 मिनट फास्ट है। एक दिन में ये 2 मिनट स्लो हो रही है एक घड़ी 2 मिनट फास्ट हो रही है, और एग्जैक्ट 12 बजे का समय लिया। तो अगर 2 मिनट स्लो होगी तो एक दिन में ये 11:58 का समय दिखाएगी, और ये 2 मिनट फास्ट होगी तो 12:02 का समय दिखाएगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 दिन में क्या समय दिखाई देगा, तो 10 दिन में ये 11:01 में, एक दिन में 2 मिनट, तो 10 दिन में 20 मिनट। तो 20 मिनट ये स्लो होगी, तो 12 में से 20 मिनट अगर घटाएंगे तो 11:40 का समय दिखाएगी। और ये 20 मिनट फास्ट होगी तो ये क्या समय दिखाएगी, 12:20। अब सीधा सीधा बस इतनी बातें करनी थी। कंपेयर आपने कर लिया। कंपेयर कैसे किया, आपने मान लिया कि किसी घड़ी में एग्जैक्ट 12 बजा है, उसके बाद से एक एक दिन का गैप निकाला। आपने कहा कि एक घड़ी लिया जो 2 मिनट स्लो हो रही है एक दिन में, और एक घड़ी लिया जो 2 मिनट फास्ट हो रही है एक दिन में। तो एक दिन में स्लो वाली घड़ी 11:58 का समय दिखाएगी, और फास्ट वाली घड़ी 12:02 का समय दिखाएगी। तो 10 दिन में ये घड़ी 20 मिनट स्लो होगी, ये घड़ी 20 मिनट फास्ट होगी। अगर ये 20 मिनट स्लो होगी तो 11:40 का समय दिखाएगी, और ये 20 मिनट फास्ट होगी तो 12:20 का समय दिखाएगी। उसके बाद आप सीधा ऑप्शन में आ जाइए। ऑप्शन में आपसे बोला गया है 30 दिन पूरे होने पर दोनों घड़ियां एक ही साथ समय दिखाएंगी। अब 30 दिन में बताइए कितने मिनट स्लो और कितने मिनट फास्ट होगी।
एक दिन में 2 मिनट, तो 30 दिन में 60 मिनट स्लो होगी और ये 60 मिनट फास्ट होगी। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। ये 1 घंटा स्लो होकर समय दिखाएगी 11 बजे का, ये 1 घंटा फास्ट होकर समय दिखाएगी 1 बजे का। क्या दोनों घड़ियों ने एक ही साथ समय, एक समान समय दिखाया? 30 दिन के बाद नहीं दिखाया। इसमें 11 बज रहा है, इसमें 1 बज रहा है। अब अगला ऑप्शन क्या था इसमें? 90 दिन। अगला ऑप्शन है आपके पास क्या? 90 दिन। तो 90 दिन का कंपैरिजन देख लेते हैं। अगर एक दिन में 2 मिनट है तो 90 दिन में 180 मिनट, और 180 मिनट का मतलब हुआ 3 घंटे। तो ये घड़ी 3 घंटे स्लो होगी तो 9 बजे का समय दिखाएगी, और ये घड़ी 3 घंटे फास्ट होगी तो 3 बजे का समय दिखाएगी। 12 में 3 जोड़ देंगे 3 बजे, 12 में 3 घटा देंगे 9 बजे। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। अगला बोला गया है 120 दिन बाद पूरे होने पर सही समय दिखाएगी। 120 दिन का गैप ले लेते हैं। 120 दिन में 240 मिनट। एक दिन में अगर 2 मिनट तो 120 दिन में 240 मिनट। 240 मिनट का मतलब हुआ 4 घंटा। ये घड़ी 4 घंटा स्लो होगी, ये घड़ी 4 घंटा फास्ट होगी। अगर ये 4 घंटा स्लो होगी तो 8 बजे का समय दिखाएगी, ये 4 घंटा फास्ट होगी तो 4 बजे का समय दिखाएगी। अब ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपने देखा कि ये आंसर भी नहीं है, ये आंसर भी नहीं है, ये आंसर भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान रखिएगा कि जब भी ये स्लो या फास्ट वाला कि 2 मिनट स्लो हो रही है, 2 मिनट फास्ट हो रही है, तो आप किसी भी सिचुएशन से घड़ी को 2 मिनट स्लो या 2 मिनट फास्ट करते हैं, वापिस 12 घंटा चला देने पे या 24 घंटे चला देने पे वो घड़ी एक बार एग्जैक्ट समय दिखाएगी। जैसे मान लीजिए 12 बजे से एक घड़ी एक दिन में 2 मिनट स्लो, एक घड़ी एक दिन में 2 मिनट फास्ट हो रही है, तो वापिस अगर 12 घंटे चल जाएगी तो वो एग्जैक्ट फिर समय दिखाएगी। उसके बाद फिर स्लो और फास्ट आगे होते चले जाएंगे। क्लियर है ना? तो अब आपसे बोला गया है कि 12 घंटे चलने के बाद वो एग्जैक्ट समय दिखाती है। 12 घंटे चलने के बाद वो क्या दिखाएगी? सेम समय दिखाएगी। अब आपने देखा यहाँ पे कि ना तो वो 10 दिन का गैप दिखा, ना तो 30 दिन का, ना तो 90 दिन का, ना तो 120 दिन, कहीं पे भी घड़ी ने सही समय नहीं दिखाया। तो अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए 2 मिनट का गैप नहीं, 4 मिनट का गैप, एक घड़ी 2 मिनट फास्ट हो रही है और दूसरी घड़ी 2 मिनट स्लो हो रही है, तो 4 मिनट का गैप एक दिन में। तो बताइए 1 मिनट का गैप कितने दिन में? 1/4 दिन में। और मैंने आपसे बोला कि अगर 12 घंटे चला दें तो घड़ी को एग्जैक्ट समय दिखाना पड़ेगा, और अगर 12 घंटे को मैं मिनट में चेंज कर दूं तो 720 मिनट में 1/4 इंटू 720 दिन बाद सही समय दिखाएगी, और अगर ये हमने काट दिया तो 180 दिन बाद सही समय दिखाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर 180 दिन में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि 24 घंटे वाली घड़ी का अनुसरण करें। तो इसका मतलब आप यहां पे 12 घंटे ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने आपको 24 घंटे लेने के लिए बोला है, 12 घंटे लेने के लिए नहीं बोला है। तो 24 घंटे का मतलब होता है 1440 मिनट। 1440 1/4 इंटू 1440 से अगर हम डिवाइड कर दें तो 360 दिन। या तो 180 दिन बाद भी सही समय दिखाएगी, या तो 360 दिन बाद भी सही समय दिखाएगी। क्लियर है ना? 180 दिन बाद भी सही समय दिखाएगी और 360 दिन। लेकिन आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है 360 दिन वाली। तो अगर मैं 360 दिन यहां पे ले लूं और लेके एक बार सेटिस्फाई करके देखते हैं हम। 360 दिन का मतलब होता है एक दिन में 2 मिनट, तो 360 दिन में 720 मिनट। 720 मिनट का मतलब होता है 720 मिनट का मतलब होता है 12 घंटा। तो ये घड़ी तो 12 घंटा स्लो होगी। अगर 12 घंटा स्लो होगी तो क्या समय दिखाएगी? 12 बजे का। और ये घड़ी 12 घंटे फास्ट होगी तो क्या समय दिखाई देगी? 12 बजे का। तो ये 360 दिन बिल्कुल इसका सही आंसर है। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन को हम मिनट के गैप से भी सॉल्व कर सकते थे जो आपके सामने है। ध्यान रखिएगा ऐसी सिचुएशन में 12 घंटे के बाद या 24 घंटे के बाद घड़ी सही समय मतलब एक समान समय दिखाती है, तो या तो आप 12 घंटे का गैप ले सकते हैं, और सवाल में आपके दे रखा था 24 घंटे का गैप लेने के लिए, तो हमने 24 घंटे का गैप लिया। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर 24 घंटे वाली घड़ी का अनुसरण करें तब। क्लियर ना? तो अब सिंपल आप ये बहुत आराम से कर पाए कि 2 मिनट तेज हो रही है, 2 मिनट फास्ट हो रही है, तो 4 मिनट का गैप बन रहा है एक दिन में। ये एक लाइन का सॉल्यूशन है कि 4 मिनट का गैप बन रहा है एक दिन में, तो 1 मिनट का गैप बनेगा
1/4 दिन में, और 24 घंटे वाली घड़ी का अनुसरण, तो 24 घंटे का मतलब हो गया 1440 मिनट का गैप, तो 1/4 इंटू 1440 दिन के बाद। अब देखिए 360 दिन के बाद घड़ी क्या दिखाएगी, एग्जैक्ट समय। तो इस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दीज था जो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। इसी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी हर 24 घंटे में 5 मिनट धीमी हो जाती है, जबकि एक दूसरी घड़ी हर 24 घंटे में 4 मिनट तेज हो जाती है। एक विशेष क्षण पर दोनों घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं, तो अगली बार दोनों घड़ियां एक ही समय कितने दिन बाद दिखाएंगी, है ना। अगली बार 12 घंटे का जब गैप क्रिएट हो जाएगा, मतलब 12 घंटे दोनों ही सुई ट्रेवल कर लेंगी, तो वो सही समय दिखाएंगी। अब जरा देखिए यहाँ पे 5 मिनट स्लो और 4 मिनट फास्ट, 9 मिनट कितने दिन में, तो आपने कहा एक दिन में 9 मिनट। तो बताइए 1 मिनट कितने दिन में, तो 1/9। और अगर मैं आपसे बोलूं कि 12 घंटे के बाद उनको सही समय दिखाना पड़ेगा, तो 12 घंटे को अगर हम मिनट में चेंज कर दें तो 720 मिनट कितने देर में या कितने दिन में, तो 1/9 इंटू 720। तो यहाँ से निकल के आया क्या, 80 दिनों के बाद घड़ी दोनों सही समय दिखाएंगी। कितने दिन बाद दिखाएंगी, 80 दिन बाद सही समय दिखाएंगे। क्लियर है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक घंटी हर 18 मिनट पर बजती है, एक दूसरी घंटी हर 24 मिनट पर बजती है, एक तीसरी घंटी हर 32 मिनट पर बजती है। यदि सभी तीनों घंटियां एक ही समय सुबह 8 बजे बजती हैं, तो दूसरी बार किस समय वे सभी घंटियां एक साथ बजेंगी। अब जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना कि ये परफॉर्मेंस इतने मिनट में, अगला परफॉर्मेंस इतने मिनट में, अगला इतने मिनट में हो रहा है, दोनों एक साथ इतने बजे हुआ है, तो अगली बार कितने बजे होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, आप सीधा सीधा जो समय दिया गया है उसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालते ही आपका आंसर आ जाएगा। हमें 18, 24 और 32 का एलसीएम निकालना है, और 18, 24 और 32 का एलसीएम निकालना बहुत अच्छे से जानते हैं। 9 बार में जाएगा, या 12 बार में, या 16 बार में। 6, 8, 9, 3, 4, 2, 3, 9, फिर 2, 1, और फिर 3 से 1, और ये 3, और फिर 3, 3, 9, 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144, दूना 188। मतलब एलसीएम ऑफ 18, 24 और 32 का आया है 288 मिनट। कितना आया है, 288 मिनट। तो इसको अगर मैं घंटे और मिनट में चेंज कर दूं, तो 288 का मतलब 240 मिनट, और प्लस में 48 मिनट। 240 मिनट का मतलब हुआ 4 घंटे, और 48 मिनट बाद घड़ी सही समय दिखाएगी। किसके, 8 बजे के। अब देखिए आपको 8 बजे में 4 घंटे 48 मिनट जोड़ना है, तो 8 बजे में अगर 4 घंटे 48 मिनट अगर आप जोड़ेंगे, तो क्या निकल के आएगा, 12:48 पर सभी घंटियां एक साथ बजेंगी। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हो, जहाँ ये परफॉर्मेंस इतने देर में, ये परफॉर्मेंस इतने देर में हो रहा है, तो ऐसे सवालों में हम सीधा सीधा एलसीएम उसका आंसर होता है। 18 मिनट, 24 मिनट और 32 मिनट का एलसीएम है 288 मिनट। 288 मिनट बाद तीनों घंटियाँ एक साथ वापस बजेंगी। 288 मिनट को हमने घंटे और मिनट में चेंज किया, वो आया 4 घंटे 48 मिनट। हमने किस में जोड़ दिया, 8 बजे में। तो 8 बजे में 4 घंटे 48 मिनट अगर जोड़ेंगे, तो समय निकल के आएगा 12:48 का। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घड़ी का स्ट्राइकर 33 सेकंड में 12 से तक टकराता है, तो उसे 6 से टकराने के लिए कितने सेकंड लगेंगे। हाँ, ये नंबर ऑफ इंटरवल का क्वेश्चन है ना, क्योंकि घड़ी का स्ट्राइकर 33 सेकंड में 12 से टकराता है। इसका मतलब जो इंटरवल में समय लगता है वो वही समय दिया गया है, कि जितने नंबर ऑफ इंटरवल होंगे, इंटरवल का समय हमेशा ये दिया जाता है। जैसे आपके सामने ये बनाया हमने 12, 6, 3, 9, 1,
अब देखिए आपको बोला गया है कि घड़ी का एक स्ट्राइकर है 33 सेकंड में 12 से टकराता है। यहां से स्ट्राइकर स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 से टकराता है कितने सेकंड में? 33। तो आप मुझे बताइए कि जो इसके बीच में इंटरवल होगा उसी का तो समय दिया गया होगा 33 सेकंड, और नंबर ऑफ इंटरवल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 इंटरवल का लगा हुआ समय कितना है? 33 सेकेंड। 11 इंटरवल का सेकेंड कितना आ रहा है? 33। तो बताइए एक इंटरवल का कितना सेकेंड होगा? तो 33 बटे में 11 निकल के आया 3 सेकेंड, है ना। और आपसे बोला गया है कि 6 से टकराने के लिए कितने सेकंड लगेंगे। अगर 6 से टकराना है तो नंबर ऑफ इंटरवल कितना होगा? 5। 6 से टकराना है, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ इंटरवल 1 2 3 4 और 5। 5 इंटरवल का लगा हुआ समय कितना होगा? तो आपके सामने होगा वो कितना? 15 सेकेंड। तो इसका सही आंसर क्या है? 15 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ना। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ इंटरवल हमेशा नंबर ऑफ हैपनिंग से कम होता है। नंबर ऑफ इंटरवल हमेशा क्या होता है? नंबर ऑफ हैपनिंग से कम। और जो भी समय दिया जाता है वो इंटरवल का समय दिया जाता है। किसका समय दिया जाता है? इंटरवल। मतलब 12 से टकराने के लिए 11 इंटरवल का लगा हुआ, 11 इंटरवल में 33 सेकेंड का समय लग रहा है, तो एक इंटरवल में 3 सेकेंड का समय लगेगा। क्लियर है ना। 6 पे टकराने के लिए आपको इंटरवल कितने की जरूरत चाहिए? 5 की। तो 5 इंटरवल का लगा हुआ समय कितना आएगा? 15 सेकेंड। क्लियर ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखिए, एक व्यक्ति शाम को 4 से 5 के बीच मार्केट जाता है ना, और जब वो वापस लौटता है तो पाता है कि मिनट की सुई और घंटे की सुई ने आपस में स्थान परिवर्तित कर लिया है। तो व्यक्ति लगभग कितनी देर तक बाहर रहा? अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे आपके सामने मैंने एक घड़ी बना दिया है ना, ये 12 6 3 और 9। कोई भी समय, वो 5 से 6 जा रहा था, आप किसी भी समय पे ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने 1 से 2 का एक समय लिया है। 1 से 2 पे वो व्यक्ति घर से बाहर निकला 1 से 2 के बीच में, है ना, और जब वो वापस लौटा तो पाता है कि मिनट की सुई और घंटे की सुई ने स्थान आपस में परिवर्तित कर लिया। मतलब इस समय घर से निकला और जब वापस लौटा तो अब यहां आ गई है मिनट की सुई और यहां आ गई है घंटे की सुई। क्लियर है ना। मतलब यहां पे एक और फिगर बना देता हूं मैं। हाँ, अब देखिए आपसे बोला गया है कि इस दौरान घर से बाहर निकला, जब वापस लौटा तो मिनट की सुई और घंटे की सुई ने स्थान परिवर्तित आपस में कर लिया है। मिनट की सुई और घंटे की सुई ने आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लिया है। मतलब घंटे की सुई यहां आ गई, मिनट की सुई यहां चली गई। अब जरा देखिए, आपके चेंज्ड पोजीशन से मतलब है, सबसे पहले घंटे की सुई यहां थी, मिनट की सुई यहां थी। जब वापस लौटे तो मिनट की सुई और घंटे की सुई ने आपस में स्थान परिवर्तित कर लिया। तो आपसे पूछा गया है कि व्यक्ति कितनी देर तक बाहर रहा। अब जरा देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को। चेंज्ड पोजीशन से मतलब है हमें, एग्जैक्ट पोजीशन से कोई मतलब है नहीं। अब देखिए आप ध्यान से, कहा गया कि घंटे की सुई यहां थी, यहां पहुंच गई। इसका मतलब अगर मैं मान लूं कि घंटे की सुई ने थीटा एंगल कवर किया है, कितना एंगल कवर किया है? थीटा एंगल। बहुत ध्यान से समझना, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो अब घंटे की सुई के द्वारा लगा गया टाइम निकाल रहे हैं हम, और उस टाइम बराबर किसके होगा? तो आप देखिए घंटे की सुई ने थीटा एंगल कवर किया है, इसका मतलब डिस्टेंस थीटा है और स्पीड कितनी है? तो मिनट के आगे बढ़ने की वजह से ही बढ़ा हुआ होगा। तो यहाँ पे स्पीड है 1/2 डिग्री पर मिनट, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने बता रखा है। तो यहाँ पे निकल के आया टाइम बराबर 2 थीटा। टाइम बराबर क्या आया? 2 थीटा। ये किसकी बात है? घंटे की सुई की बात है, आर हैंड। दूसरी बात आ जाते हैं मिनट की सुई की। मिनट की सुई उसी दौरान
अब यहां से यहां पहुंच गई तो पीछे से चल के तो पहुंचेगी नहीं, कि पीछे से चल के पहुंच ले। मिनट की सुई ने तो ये पूरा डिस्टेंस कवर किया होगा ना, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है, तो आप कहेंगे 360 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि पूरा गोला है 360 डिग्री का, तो ये कितना आ गया 360 डिग्री माइनस में थीटा। ये मिनट के द्वारा तय किया गया एंगल है, और किस स्पीड से है, तो मिनट की सुई अपने स्पीड से चलेगी 6 डिग्री पर मिनट, तो टाइम बराबर यहाँ पे भी क्या आया 360 डिग्री माइनस थीटा। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि जितने देर में, जितने समय में ये मिनट की सुई यहां से यहां पहुंची है, मतलब 360 डिग्री माइनस थीटा का एंगल कवर किया है, उतने ही देर में घंटे की सुई ने थीटा का एंगल कवर किया है। इसका मतलब दोनों के द्वारा लगाया गया समय बराबर है। तो अगर दोनों के द्वारा लगाया गया समय बराबर है तो इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेट कर देते हैं। 360 डिग्री माइनस थीटा बटे में 6, ये किसके बराबर है 2 थीटा के। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 360 डिग्री माइनस थीटा 12 थीटा के बराबर है। तो यहां से अगर हमने सॉल्व किया 13 थीटा बराबर 360 डिग्री, तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई 360 बटे में 13। अब आपको ये पता है कि आपको निकालना क्या है समय, कितनी देर तक बाहर रहा ना, आपको निकालना क्या है समय। अब जरा देखिए थीटा इस घड़ी में क्या डिनोट करता है, डिस्टेंस को डिनोट करता है। थीटा किसको डिनोट करता है, इसमें घड़ी में डिस्टेंस को डिनोट करता है। आपको निकालना क्या है टाइम, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन अपने पास है 360 बटे में 13, और स्पीड कितनी है 1/2 डिग्री पर मिनट, जो कि घंटे के द्वारा पर मिनट तय की गई स्पीड है। तो अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो टाइम बराबर क्या आएगा 720 बटे में 13, जो कि बराबर होता है 55.38 मिनट तक, जो कि बराबर किसके होता है 55.38 मिनट। मतलब हर एक घंटे में मिनट की सुई और घंटे की सुई, अगर किसी भी घंटे में मिनट की सुई और घंटे की सुई आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेती है, और आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि उस दौरान व्यक्ति कितने देर तक बाहर रहा, तो उसका फिक्स रिजल्ट है कि 1 घंटे में वो व्यक्ति जब मिनट की सुई और घंटे की सुई आपस में स्थान परिवर्तित करती है तो हमेशा वो व्यक्ति 55.38 मिनट तक बाहर रहता है। हमेशा वो व्यक्ति कब तक रहता है बाहर 55.38 मिनट तक, या फिर आप कह सकते हैं 720 बटे 13 मिनट तक वो व्यक्ति बाहर रहता है। ये दोनों रिजल्ट है, 55.38 मिनट इसी को सिंप्लीफाई किया गया है, वरना 720 बटे 13 मिनट तक वो व्यक्ति घर से बाहर रहेगा। ये हर एक घंटे की कहानी है, चाहे वो 1 से 2 हो, 2 से 3 हो, 3 से 4 हो, कोई भी समय बोल दिया जाए। जैसे आपसे बोला जाए कि 4 बजे से 5 बजे के बीच में एक व्यक्ति घर से बाहर निकला और जब वापस लौटा तो देखा कि मिनट की सुई और घंटे की सुई ने आपस में स्थान परिवर्तित कर लिया है, तो वो व्यक्ति कितनी देर तक बाहर रहा, वो व्यक्ति हमेशा 55.38 मिनट तक बाहर रहेगा, या फिर 720 बटे 13 मिनट तक बाहर रहेगा। क्लियर है ना। तो अब यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सेम, जिसका रिजल्ट आपके सामने है कि एक व्यक्ति शाम को 4 से 5 के बीच के मार्केट जाता है, और जब वो वापस लौटता है तो पाता है कि मिनट की सुई और घंटे की सुई ने स्थान परिवर्तित कर लिया है। व्यक्ति लगभग कितनी देर तक घर से बाहर रहा, तो व्यक्ति कितने देर तक बाहर रहा 55.38 मिनट तक बाहर रहा। सीधा सीधा इसका आंसर 55.38 मिनट तक बाहर रहा। क्लियर है ना। उसका सोल्यूशन आपके सामने ये है, डिटेल मेथड में मैंने सोल्यूशन आपको दे दिया है, लेकिन ये फिक्स रिजल्ट है। रिजल्ट है कि जब भी व्यक्ति 1 घंटे में घर से बाहर निकला और वापस लौटता है और मिनट और घंटा इंटरचेंज करते हैं, व्यक्ति 55.38 मिनट तक बाहर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सेम इसी से रिलेटेड है। अगर आपको वो रिजल्ट पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बड़े आराम से ले आएंगे। कह रहा है एक व्यक्ति दोपहर को 2 से 3 के बीच मार्केट जाता है और शाम को 5 से 6 के बीच मार्केट से वापस आता है, और पाता है कि मिनट की सुई और घंटे की सुई ने आपस में स्थान परिवर्तित कर लिया है। व्यक्ति लगभग कितनी देर तक बाहर रहा, आपको पता है 1 घंटे में 55.38 मिनट। तो अब यहां से देखिए 2 से 3 के बीच में मार्केट गया और 5 से 6 के बीच में वापस आया, लगभग कितने देर तक वो बाहर रहा 3 घंटे तक, और 1 घंटे में बाहर रहने का समय कितना है 55.38 मिनट, और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें 3 घंटे से, और ये रिजल्ट आपके पास ये कैलकुलेशन का पार्ट है, जो रिजल्ट निकल के आएगा 2 घंटे 46 मिनट 15 सेकेंड। यही इस क्वेश्चन का आंसर है।
2 घंटे 46 मिनट 15 सेकंड तक वो व्यक्ति कहाँ रहा, बाहर रहा है। क्लियर है ना। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको लेना क्या है, 1 घंटे का रिजल्ट आपको पता है वो कितना है, 55.38 मिनट तक वो व्यक्ति बाहर रहा, तो इनके बीच का डिफरेंस ले लीजिए, अप्रोक्सीमेट डिफरेंस 3 घंटे का, इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है 3 घंटे से, जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा। रिजल्ट कैलकुलेशन का पार्ट है, अगर आप करेंगे तो वो आएगा 2 घंटे 46 मिनट और 15 सेकेंड। ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। हाँ, ये सवाल देखिए जरा ध्यान से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, उस ट्रिक के माध्यम से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। डिटेल मेथड में आपको इस क्वेश्चन को जाने की जरूरत ही नहीं है ना, सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा ट्रिक के माध्यम से। एक व्यक्ति शाम 2 से 3 के बीच मार्केट जाता है और शाम 5 से 6 के बीच लौट कर आता है, और तब यह देखता है कि मिनट की सुई और घंटे की सुई ने आपस में स्थान बदल लिया, तो वह व्यक्ति मार्केट के लिए अपने घर से कितने बजे निकला। आपसे अब की बार समय पूछा गया। 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें बने और वो आपने देख लिए धीरे धीरे। पहले टाइप का क्वेश्चन ये बना कि व्यक्ति 5 से 6 के बीच मार्केट गया, वापस लौटा, मिनट की सुई और घंटे की सुई ने आपस में स्थान परिवर्तित कर लिया, व्यक्ति लगभग कितनी देर तक बाहर रहा। रिजल्ट आया 55.38। दूसरा, 2 से 3 के बीच में व्यक्ति मार्केट गया, 5 से 6 के बीच में लौटा, और जब लौटता है तो पाता है कि मिनट की सुई और घंटे की सुई ने आपस में स्थान परिवर्तित कर लिया। बताइए व्यक्ति लगभग कितनी देर तक बाहर रहा। तो जो इनके बीच का टाइम डिफरेंस है, 2 से 3 में गया मतलब 2 बजे निकला होगा, 5 से 6 में लौटा मतलब 5 बजे, इनके बीच में अप्रोक्सीमेट डिफरेंस है 3 घंटे का। तो जो रिजल्ट आपने निकाला 55.38, उसको आप 3 घंटे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट तब आ गया था। अब की बार पूछा गया है कितने बजे निकला, तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, सीधा सीधा वो फॉर्मूला लगा के आप आंसर निकाल सकते हो। फॉर्मूला है 60/143। ये m1 की वैल्यू है। जब आपने बोला कि कितने बजे निकला था, कितने बजे वापस लौटा, उसका भी तरीका है। 60/143 12h2 और प्लस में h1। अब यहां ध्यान रखिएगा, m1 जाने का समय है, m1 जाने का समय, h1 यहां पे जाने के समय का पहला समय, जाने के समय का पहला समय, और h2 है वापस आने के समय का पहला समय, वापस आने के समय का पहला समय। अब यहां आपको वैल्यू पुट करके आंसर लेके आना है ना। अब देखिए 60/143 12, h2 की वैल्यू कितनी है, तो आप देखिए ये तो 2 क्या है यहाँ पे h1, और 5 यहाँ पे क्या है h2, क्या है h2। तो 12 × 5 + 2, तो कितना निकल के है 60/143 × 62। क्लियर है ना। 60/143 × 62 मिनट आएगा ये, और जो ये वैल्यू आएगी उसको किस में जोड़ना है, 2 बजे में जोड़ देना है। और अगर 2 बजे में जोड़ देंगे तो वैल्यू कैलकुलेट करके अगर आप लेके आ रहे हैं 2:26 13 सेकेंड के आसपास ये वैल्यू आएगी। ये कब निकलने का समय है, ये क्या है निकलने का समय, मतलब जाने का समय आपके पास निकल के आया। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब एक चीज आपने देख लिया ध्यान से कि यहां पे क्वेश्चन दिया गया है 2 से 3 के बीच मार्केट गया, 5 से 6 के बीच में लौटा, मिनट और घंटे ने आपस में स्थान बदल लिया, व्यक्ति मार्केट के लिए कितने बजे घर से निकला। आपके पास फॉर्मूला है कि m1 मतलब कि जाने का समय 60/143 12h2 + h1। h1 यहाँ पे है जाने के समय का पहला समय, h2 है वापस लौटने के समय का पहला समय। आपने वैल्यू पुट की, कैलकुलेट की, और रिजल्ट आपके पास अप्रोक्सीमेट आया कि 2:26 13 सेकेंड के आसपास आप घर से बाहर निकले हैं। दूसरा सवाल इसी का पूछा जाएगा कि वो
निकले हैं 2:26 पे, वापस कितने बजे आए वो अगला सवाल है। उसके लिए भी फॉर्मूला आपके पास सेम ही है। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा कि अगर m2 की वैल्यू निकाली जाएगी तो वो आएगा 60/143 और यहां 12 पहले h2 था, अब की बार h1 और प्लस में h2 होगा। अब यहां m2 सिर्फ वापस लौटने के समय का समय है, m2 वापस लौटने के समय का मिनट। आपको इसमें वापस जोड़ना पड़ेगा 5 मिनट में। m2 वापस लौटने के समय का मिनट है ना। और h1 और h2 सेम है, 60/143। h1 क्या है, जाने के समय का पहला समय जो कि क्या है 2, ये h1 है और ये क्या है h2 है। तो अब 12 × 2 और प्लस में 5, ये टोटल वैल्यू मिनट में आएगी, है ना। तो 60/143 और 12 दूना 24 और 5 29, ये टोटल मिनट आएंगे। तो ये मिनट आ गया 60 × 29/143 मिनट। क्लियर है ना। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये 12 मिनट और 17 सेकेंड के आसपास आने वाला है। और इसको अगर मैं 5 मिनट में जोड़ दूंगा तो 5:12 के आसपास आएगा वैल्यू, और जो कि अपना क्या है ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी ऐसे सवाल आए उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है 60/143। 12h2 + h1 किसके लिए है कि जाने के समय आपका कितने बजे निकले हैं वो समय निकालने के लिए है। और 60/143 12h1 + h2 है कि लौटने के समय आप लौटे कितने बजे हैं वो समय निकालने का तरीका है। क्लियर है ना। तो इतने टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं। वो क्लॉक एरर के सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने हैं, है ना। इसके अलावा कुछ सवाल जो आएगा तो वो आएगा, वो धीरे धीरे हम देखते रहेंगे, क्लासरूम में हम देख ही रहे हैं, है ना। और इस चीज़ को आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगर और आप अपने क्वेश्चन बैंक में जहाँ भी आप नोट करते हैं नोट डाउन करके रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आ जाएँ तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। क्लियर है ना। चलिए, सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा और संस्कृति के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सामने है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।